Welcome again in our YouTube channel Excel Official Classes. Me Shivam Pandey. In today we taught you the class 10 chapter 1 biology. ठीक, आज मैं आप लोगों को कक्षा 10 के बायोलॉजी का पार्ट 1 जो मैं पढ़ा रहा हूँ, 3 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। उनमें मैंने आपको भोजन के बारे में बताया, पाचन बताया। ठीक, पाचन का था डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन बताया, अवशोषण बताया। आज भी बताऊंगा स्वांगीकरण। ठीक, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर मनुष्य के लिए, हर जीव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक, सबसे पहले जो हमारे इस चैनल पर नए आए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें और हमारे YouTube चैनल एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। ठीक, और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक, अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं, भोजन का स्वांगीकरण। ठीक, भोजन का स्वांगीकरण, इसमें हम कह सकते हैं यह वह प्रक्रिया है जिसमें जीव द्रव्य की वृद्धि होती है। ठीक, अब इससे हम समझते हैं स्वांगीकरण यह वह प्रक्रिया है, ठीक, जिसमें जीव द्रव्य की वृद्धि होती है। यानी इसमें जब स्वांगीकरण की प्रक्रिया हमारी होती है, एसिमिलेशन प्रोसेस होता है, तब हमारे शरीर में जो द्रव्य हैं, हार्मोन्स हैं, उन हार्मोन्स को इस स्वांगीकरण की प्रक्रिया क्या करता है? उत्तेजित करता है। ठीक, उत्तेजित करेगा, तब हाइट बढ़ाने वाले हार्मोन्स और जो भी हार्मोन्स है वो उन सब में एक हलचल आएगी। ठीक, हलचल आने के बाद वो अपना कार्य करना चालू कर देते हैं। ठीक, आगे जीव द्रव्य। ठीक, जीव द्रव्य की वृद्धि होती है या कह सकते हैं जीव की वृद्धि होती है। ठीक, जीव द्रव्य भी हो सकता है, मतलब कोई भी, जैसे कोशिका हो गया, फंजा हो गया, इन सब में भी तो हो सकता है जीव द्रव्य। ठीक, अब जीव द्रव्य भी कह दिया हमने, जीव भी कह दिया, जीव में हम लोग भी आ सकते हैं, जीव द्रव्य में कोशिका, फंजा, ये सब आ सकते हैं। ठीक, हो गया ना। यह वह प्रक्रिया है जिसमें जीव द्रव्य की वृद्धि होती है, जीव की वृद्धि होती है। ठीक, ये था हमारा मेन पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और इसके बारे में स्वांगीकरण की प्रक्रिया से, स्वांगीकरण की प्रक्रिया द्वारा जटिल यौगिकों को या अणुओं को संश्लेषित करके तोड़ दिया जाता है। संश्लेषित करके तोड़ दिया जाता है, और सरल अणुओं में बना लिया है, और सरल अणुओं में बना लिया है। ठीक, सरल अणुओं में हमने इसको बना लिया है। अब स्वांगीकरण की प्रक्रिया के बाद, प्रक्रिया के बाद हम भोजन से ऊर्जा को हार्मोन्स में भेज देते हैं। ठीक, हार्मोन में भेज देते हैं, जिससे हार्मोन्स अपना कार्य सुचारू रूप से करने लगते हैं। ठीक, अभी ये मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, यह वह प्रक्रिया है जिसमें जीव द्रव्य की वृद्धि होती है या जीव की वृद्धि होती है। ठीक, स्वांगीकरण की प्रक्रिया द्वारा जटिल यौगिकों या अणुओं को संश्लेषित करके तोड़ दिया है और सरल अणुओं में बना लिया हमने। ठीक, स्वांगीकरण की प्रक्रिया से
के प्रक्रिया के हम भोजन से ऊर्जा को हार्मोन्स में भेज देते हैं, जिससे हार्मोन्स अपना कार्य सुचारू रूप से करने लगते हैं। यानी जैसे भी स्वांगीकरण की प्रक्रिया हमारी हुई, ठीक, उसमें कुछ जटिल अणु होते हैं, उनको तोड़ा जाता है संश्लेषित करके, ठीक, संश्लेषित करके तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद वे सरल अणुओं में टूट जाते हैं। अब सरल अणु बने तो भोजन में ऊर्जा आई, वो ऊर्जा कहाँ गई? वो ऊर्जा हमने कहाँ भेज दी? हार्मोन्स के पास हमने उसको भेज दिया, ठीक, हार्मोन्स के पास भेजा तो हार्मोन्स है अपना कार्य कैसे करेगा? सुचारू रूप से। जब सुचारू रूप से करेगा तभी क्या होगी? जीव की वृद्धि होगी, ठीक। ये था स्वांगीकरण का पूरा प्रोसेस। यानी सबसे पहले जो जीव द्रव्य है उसके पास हार्मोन्स जो होते हैं भोजन की ऊर्जा से प्राप्त होते हैं, भोजन है उससे ऊर्जा प्राप्त हुई, वो ऊर्जा जाके हार्मोन्स में गए, हार्मोन्स अपना कार्य करने लगा और हार्मोन्स धीरे धीरे बड़े होने लगे, यानी जीव द्रव्य की वृद्धि करने लगे, ठीक, चाहे जीव हो या जीव द्रव्य हो, ठीक। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं आप लोग। उसके बाद आगे बताते हुए हम चलते हैं कि आगे क्या क्या होता है, ठीक, नोट हो गया होगा। अब इंग्लिश वाले जो लिखना चाह रहे हैं, दिस इज that type of process in which the increasing of cells in body, okay, स्वांगीकरण की प्रक्रिया द्वारा by the process of assimilation the hardest molecules are atoms are broken into simple atoms by photosynthesis, ठीक। This is that type of process in which the increasing of cells in our body by the process of assimilation the hardest molecules or atoms are broken into simple atoms by the photosynthesis, ठीक। यही था जो मैंने अभी आपको हिंदी में समझाया था, वो अब इंग्लिश में हो गया है, ठीक। जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नोट हो गया सबका ना? सो गाइज, अब हम अपने अगले पॉइंट पर आते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट क्या था? पहला हमारा था अंतर्ग्रहण, पहले हमने अंतर्ग्रहण पढ़ा, ठीक। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? पाचन, मैंने पाचन में बता दिया। उसके बाद क्या पढ़ा मैंने? अवशोषण, ठीक, 3 ही हो गए। चौथा भी मैंने स्वांगीकरण पढ़ा है। अब 5वां पॉइंट हमारा क्या था लास्ट में? सब हो गया तो मल विसर्जन, ठीक, मल विसर्जन, ठीक। मल विसर्जन क्या होता है आपको बता दे रहे हैं। मल विसर्जन, आइजेशन, इजेशन कह सकते हैं, आइजेशन भी, ठीक, यानी मल का बाहर निकलना। देखिए मल होता क्या है? मल विसर्जन माने बाहर करना, ठीक, बहा देना, ठीक। मल होता क्या है? हमारे शरीर में कुछ ऐसे जीव द्रव्य होते हैं, जीव द्रव्य क्या, मैं आपको डिफिनीशन में बता दे रहा हूँ। डिफिनीशन लिखाऊंगा, समझाऊंगा, उसी में आप समझ लीजिएगा, ठीक। सारी प्रक्रिया होने के बाद, सारी प्रक्रिया हमारे शरीर में पूर्ण होने के बाद कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि अवशोषित नहीं होते हैं, ठीक, जिनका शरीर से बाहर निकल जाना आवश्यक होता है, ठीक।
इस प्रकार के पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना मल विसर्जन कहलाता है। अब इंग्लिश में देख लेते हैं। After all process which are completed in our body, ठीक, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं। some materials which are not absorbed by our body, that type of materials are essential to left from our body. This process is known as egestion. ओके, अब देखिए हिंदी में समझ ले रहे हैं क्या होता है। सारी प्रक्रिया हमारे शरीर में पूर्ण होने के बाद कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अवशोषित नहीं होते, जिनका शरीर से बाहर निकल जाना आवश्यक होता है। इस प्रकार के पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता? हमारा मल विसर्जन। ठीक, अब देखिए, आफ्टर ऑल प्रोसेस विच आर नॉट कम्प्लीटली इन आवर बॉडी, ठीक, which are not completed in our body, ठीक, some materials which are not absorbed by our body, that type of materials are essential to left from our body. This process is known as digestion. यानी हमारे शरीर में कुछ ऐसे सारी प्रक्रिया हो गई, पहले अंतःग्रहण हुआ, पाचन हुआ, ठीक, उसके बाद अवशोषण हुआ, हमारा पाचन अवशोषण सब हो गया, ठीक, स्वांगीकरण हो गया, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे पदार्थ हो जाते हैं, बच जाते हैं, जो कि क्या नहीं होते हैं? अवशोषित नहीं होते हैं, यानी पचते भी नहीं हो सकते, ठीक, वो पचते भी नहीं। तो वैसे पदार्थ हमारे शरीर के नुकसानदेह होते हैं, तो उनका क्या होता है? उनका शरीर से बाहर निकल जाना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। नहीं, ये तो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, ठीक, हानिकारक होंगे, बीमार पड़ेंगे, तो इससे अच्छा है कि वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। और जो ये पदार्थ बाहर निकलते हैं, इन्हीं की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस प्रकार के पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना मल विसर्जन कहलाता है। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल सी भाषा में मैंने समझा दिया है। आप लोग नोट कर लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं। ठीक, ये था आज का हमारा अगला पॉइंट था, यानी मल विसर्जन। मल विसर्जन आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक, नोट होगा सबका ना। सो गाइस, बी स्टे विथ मी एंड दिस द पीरियड ऑफ COVID-19 and stay tuned with me. So don't forget to subscribe our channel Excel Official Classes. These are the last point. In next video we tells about the next point in our chapter. So guys, don't forget to subscribe our channel. Thank you guys for watching this video.